मिले चली लुगाई और सहज श्रृंगार किए उठे सोने श्रृंगार करके स्त्रियां कहां पर जा रही थी भैया? दशरथ महाराज के द्वार पर यहाँ भगवान श्री राम तारी लक्ष्मण सत्य धन और भरत का जन्म हुआ था। और कैसे मंगल भर थारा और गावत बैठ घूप के सोले श्रृंगार कनक माने होता है सोना। सोने के कलश लेकर के दशरथ महाराज के द्वार पर गई थी। तो श्रोता बंधुओं, लुगाई शब्द कोई झूठा नहीं है और वो सबरी सेना लुगाई बन गई। जंगल में तो बुरी तरीका से रो रही है भगवान, हम तो मर्द थे लेकिन नारी कहां थे गए। तो मुकेश वो सेना नारी बन गई, उन्हें गंधर्व उठा करके ले गए थे अपने लोग के लिए। बोली आनंद कंद भगवान की जय है। इधर में इला महाराज 6 महीना नारी बनते और 6 महीना नर। जब 9 मास बाद पुत्र पैदा हुआ, इला की कोख थे, उसी का नाम रखा गया था पुरुरवा। पुरुरवा के हुए आयु, आयु के हुए महाराज नहुष। इतने बड़े राजा हुए कि 7 द्वीपों का राज्य कर चुके थे महाराज नहुष। सुखदेव जी बता रहे हैं उत्तरानंद परीक्षित, महाराज नहुष ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए थे और इंद्र का इंद्रासन छीन लिया था। जब इंद्र का इंद्रासन छीन लिया और नहुष गद्दी पे बैठे और विचार कर रहे हैं, भगवान जब मैं इंद्रासन ही छीन लो तो जब इंद्र की पत्नी इंद्राणी मेरी शरण में क्यों नहीं आती है? बहुत सुंदर थी, नहुष की बुद्धि दिख गई। तो मैंने कह रहा हूं, किसी कवि ने कल्पना की क्या? रात में और दिन में उल्लू होए श्रोताओं, महाराज नहुष इतने बड़े धर्मात्मा राजा होकर के और ऐसी बुद्धि है गई कि कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू हुए और काली अंधो रात दिन जब बुद्धि गई सब। सती के अंगेला अगर कामी पुरुष आ जाए तो बाकी एक बात चलेगी नहीं। श्रोता बंधुओं, विचार कर रहा है कि जब मैं इंद्रासन को राजा है वो तो इंद्र की पत्नी मेरे पास में क्यों नहीं आती मिलने के लिए? श्रोता बंधुओं, इधर में पत्र लिख करके भेजा है नहुष ने, यानी इंद्राणी, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। अरे भैया, जो पत्र पढ़ा और तब पढ़ के रानी रो रही है बुरी तरीका से। इंद्र की पत्नियों का बोली
खराब हो ये तेरी, क्या लिख करके भेज रहा है मेरे लिए? शर्म नहीं आती तुझे? ये इंद्र की पत्नी और दूसरा बड़ा राजा होकर के और अपने धर्म से भी गिर रहा है नहीं। और बोली क्या? इंद्राणी के लिए भेज दिया और पत्र पढ़ के सुखदेव बता रहे हे बेटा परीक्षित, इंद्राणी गुरु बृहस्पति के पास गई है जो देवताओं के गुरु थे और कही हे बृहस्पति देव हाथ जोड़ के कि महाराज नहुस मेरा पत्र व्रत भंग करना चाहते हैं। तो बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु थे बहुत समझाओ नहुस, लेकिन नहुस के दिमाग में एक बात नहीं आई। तब इंद्राणी ने खुद पत्र लिखा, कही कि अब जी माने वो नहीं तो जाके तांगे स्वयं पत्र लिख करके भेज रही हो। कही महाराज नहुस अगर तुम मुझसे मिलना चाहता है तो साफ साफ शब्दों में मैं तेरे लिए पत्र लिख रही हूँ कि ऐसे बहान में बैठ करके आना जो आज तक कोई राजा ऐसे बहान में बैठ के ना आओ। वो बहान कौन सा था? लिख करके भेजी कि ऐसी पाल की सजाना जिसमें साधु संत और ब्राह्मण लगे हों। श्रोता बंधुओं, नहुस एक स्त्री के चक्कर में फंस करके और जीवना सोची कि हम साधु संतों और ब्राह्मणों की क्या दुर्दशा करेंगे। सुखदेव जी बता रहे हैं उत्तरानंद परीक्षित तो ब्रह्मा के लड़का थे अंग, अंगरा, अगस्त और पुलस्त, ये चारों पुत्र थे। आदेश दे दिया नहुस ने, अरे महात्मा शीघ्र पालकी के नीचे लगो और मुझे देरी हो रही है, मैं इंद्र की पत्नी इंद्राणी से मिलने के लिए जा रहा हूं। और महात्मा लगा ले पालकी में और इंद्राणी से मिलने के लिए चला। तो महात्मा धीरे धीरे चल रहे, लेकिन ब्रह्मा के पुत्र अगस्त मुनि थे, उनको एक पैर छोटो, एक पैर छोटो। जैसी पालकी में चलते तो पालकी में दचका लगतो सो नहुस ने कही है महात्मा सर्पों की गति से चलो, जैसे सर्प भागता है इस गति से चलो। कहा कहिए तो सर्पों की गति से चलो जिस प्रकार से सर्प तेजी से भागता है। महात्मा तेजी से भागे तो अगस्त मुनि को एक पैर छोटो एक बढ़ो और पालकी में दचका लगो। और नहुस ने कर्म कौन सा किया? अनहोनी मंडरा रही थी क्या?
लिए जा रहा हूँ, सर्पों की गति से चलो, नहीं तो जान से मारे होना जानते हो। रोका बंधु महात्मा की ये दुर्दशा की थी राजा नहुष ने। परीक्षा तो ध्यान रखना, पूर्व वचन से पड़ गया सीता संत वचन पर थकी। भगवान ने संत के सामने से अपने वचन को झूठा मान लिया कि मेरा वचन झूठ हो जा सकता, लेकिन संत का श्राप, संत की बाणी कभी झूठी नहीं जाएगी। कैसी लगा तुम्हारी कमर में अगस्त महीने में, और तब श्राप दिया है, हाथा शब्द निकला है महात्मा के मुखारबिंद से। और क्या श्राप दिया मुझे?